हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपके लिए एक टॉपिक लाई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे साथ साथ कीजिए, जो कि हमारा टॉपिक कौन सा होगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या कीजिए, जैसे ये ए डाला है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। देन आपने क्या करना है, पी क्यू आर एस टी यू वी। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे वी तक आ गया, आगे आएगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए ये हमने टेबल अल्फ़ाबेट बनाया। उसके बाद हमें यहाँ पे नंबरिंग देनी है, जैसे ए 1 पे आ गया, ये 2 पे, 3 पे, 4 पे, ठीक है। ये 5 6 7 8 9, यहाँ पे 26 लेटर हो गए। देन हमें इसको रिवर्स काउंटिंग करना है, जैसे कि यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 9 10। इस तरह से यहाँ तक आप उल्टा करोगे तो 26 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर देते हैं रिमूव। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वैसे ही हमें, जैसे मैंने आपको अल्फ़ाबेट बोला कि वैसे लिखिए, तो आप वैसे ही लिख के आपको पता लग जाएगा कि मैं कैसे कैसे करूँगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो पेपर में जो कोड लैंग्वेज या कोडिंग डिकोडिंग का हमें कोई क्वेश्चन आता है तो किस तरह से आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे एम वाई एस टी आई एफ वाई, ठीक है। इसको किस में लिखा है इन्होंने, इरेज कर देते हैं पहले ये चीज़, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन साथ रखिएगा, मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह मैं आपका मैथ का भी टॉपिक लाया करूँगी, ठीक है। तो देखिए मिस्टेक को अगर इन्होंने लिखा है एन जेड टी, ठीक है, यू जे जी, ठीक है, ये इसका कोड लैंग्वेज आ गया। अब हमें इसमें पूछा गया है कि एन ई एम ई एस आई एस को कैसे लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो जब भी आप ये वीडियो देखोगे या जो कोई भी स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देखेगा, सबसे पहले आपको अपने साथ रखना है नोटबुक। विदाउट नोटबुक के आपको ये मतलब रीजनिंग जो हमारी है ये सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें यहाँ का ये देखना होता है कि ये इसका और इसका इन्होंने कितना डिफरेंस लाया है, ये कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। तभी ये फर्स्ट हम एग्जांपल देते हैं ये कि अगर इसका कोड ये है तो NEMESIS का कोड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे M है, यहाँ पे देखिए पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज करती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे हमें ये फर्स्ट दिया हुआ है ये, तो वैसे ही जैसे इन्होंने ये सॉल्व किया हमें वैसे ही इस चीज़ को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है इन्होंने एम के आगे क्या आता है एन, वाई के आगे क्या आ गया जेड, एस के आगे क्या आ गया टी के आगे क्या आता है यू, ठीक है। सेम वैसे ही चल रहा है। वैसे ही अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास एन है हम क्या लिखेंगे, एन के आगे क्या आता है बताइए जल्दी कीजिए। एन के आगे आता है ओ, ठीक है, ओ आ गया। ई के आगे क्या आता है एफ, एम के बाद
एन, ई के बाद एफ, एस के बाद टी, आई के बाद क्या आता है, जे, ठीक है, जे लिख दिए यहाँ पे। एस के बाद क्या आता है यहाँ पर, टी। ये हमारा हो गया सॉल्व। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हो गया बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। यहाँ से इसको निकालते हैं ये सब, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस तरह से पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, हर एक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी। जहाँ पे आपको कोई लगता है कि मैम इस क्वेश्चन में डाउट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको ईरा मैम के नाम से, तो वो जाके आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जाके आप कुछ भी मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछता हमें, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन्होंने सिक्किम, ठीक है। सिक्किम को कैसे लिखा है, THLJL, साथ साथ लिखिएगा तभी आएगा। अगर सिक्किम के इन्होंने ये लिखा है तो हम ट्रेनिंग को कैसे लिखेंगे, ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या है, हम सबसे पहले, मैंने आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हमें ये ऊपर का सॉल्व करना है। देखेंगे हम ऊपर की कैसे सॉल्व किया है इन्होंने, देन हम इसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें पूछा गया है कि एस के बाद इन्होंने क्या लाया है, PQRS, टी आ गया, एस के बाद टी आ जाता है ना। तो यहाँ पे भी टी के बाद क्या आएगा, यानी कि यू, ठीक है, यू आ गया। आई के बाद क्या आता है, आई के बाद का आता है जे। अब एच कहाँ आता है, देखिए इन्होंने क्या किया है इस क्वेश्चन में, +1 -1 +1 -1 +1 -1 की ये रो में चल रहा है, ठीक है। इस तरह का इसका डिफरेंस है +1 -1 का। अब आई के पीछे क्या होता है, एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आर के पीछे देखना है, तो आर के पीछे क्या होगा, क्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट है सिक्किम, के आगे क्या आएगा आपका, एल। मैंने बोला ना पहले +1 करना है फिर -1 करना है। अब ए के आगे क्या आएगा, बी, ठीक है। अब आई बच गया हमारे पास, आई के पीछे क्या आता है, एच, यहाँ पे लिखिए एच। देन आपका एन है, तो एन के पीछे के आगे क्या आएगा, ओ आएगा, ठीक है। इसी तरह से ये मतलब क्या है, इसको प्लस माइनस पे करना है, ठीक है। ये HOF आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिएगा, आप इसको खुद भी सॉल्व कीजिएगा, जिसको आता होगा तो वो मुझे ज़रूर बताएगा, ठीक है। तो देखिए इसको रिमूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन लाते हैं हम कि किस टाइप का थर्ड क्वेश्चन भी हम। तो अब देखिए कि हम करेंगे कौन सा, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछता है हमें, लेकिन आप क्या कीजिए, मेरा थोड़ा ये बोर्ड के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है MENTION, मेंशन लिखिए, जल्दी से लिखिए। तो मेंशन का कोड जो है LNE, ठीक है, ई आ गया, ITNO, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया इन्होंने। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको PATTERN पैटर्न का कोड लाना है, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ, ये थोड़ा कुछ अच्छे से नहीं लिखा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। ये हो गया क्लियर। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इन्होंने मेंशन का दिया है L, ठीक है, NEITNO, ठीक है। अब हमें पूछा है कि पैटर्न को किस तरह से लिखेंगे। अगर मेंशन को इन्होंने इस कोड में लिखा है तो पैटर्न को किस कोड में लिखेंगे। तो देखिए
सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इन्होंने किस तरह का डिफरेंस लाया है, प्लस किया है, माइनस किया है। तो देखिए m के बाद क्या आता है, n आता है। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ से रिवर्स किया है यानी बैक, ठीक है। तो यहाँ पे m के पीछे क्या आता है, l, ठीक है, l लिख दिया। अब हम इसी तरह को p को एक एक वर्ड को करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो p है, अब p के पीछे क्या आता है, यहाँ पे o आएगा, ठीक है, p के पीछे o आ गया। देन इन्होंने क्या किया है, जहाँ पर यहाँ पर जो n है, ठीक है, अब ई एन है, यहाँ पर ई एन है, तो यहाँ को इन्होंने रिवर्स में लिखा है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे ए टी है, तो अब हम इसको रिवर्स में करेंगे तो यहाँ पे आएगा टी ए, ठीक है, ये देखिए किया है ना। अब टी आई है, तो इन्होंने यहाँ पे रिवर्स किया है, तो क्या आया, आई टी आ गया। अब वहाँ से क्या करेंगे, टी ई है, तो यहाँ पे करेंगे हम उल्टा ई टी। फिर ऑन है, तो इन्होंने उल्टा कर दिया, ओ इधर लाया, एन पीछे ला दिया, ठीक है, रिवर्स में चले गए। यहाँ पे हमारे पास आर और एन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर और एन है, यहाँ पे लिखेंगे एन और आर, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, ओ टी ए ई टी एन आर, ठीक है। ये कोड हमारा किसका निकल गया, पैटर्न का, PATTERN, ठीक है। तो जिसको समझ आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में यस लिखिए कि यस मैम मुझे समझ आ गई, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछता है, देखिए कैसे पूछता है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, कि फोर्थ क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एफ, ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। मेरा थोड़ा ये बोर्ड के चक्कर में ना ये चल नहीं रहा है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है FORGE लिखा है, ठीक है। तो फॉर्ग का कोड जो है इन्होंने दिया है FPTJI, ठीक है, इस तरह से ये कोड दिया है यहाँ पे हमारे पास। अब इन्होंने पूछा है CULPRIT, कल्प्रिट का जो कोड है वो आपके पास क्या रहेगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में बोलती हूँ कि आपको क्या करना है, यहाँ पर ये चीज़ आपको देखनी है सबसे पहले कि ये कैसे इन्होंने सॉल्व की है, देन आप इसको सॉल्व कर पाओगे कल्प्रिट को, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है, एफ़ का इन्होंने एफ़ लिखा है, हम भी यहाँ पे जो सी है यहाँ का क्या लिख देंगे, यहाँ का हम देखो आंसर मैं आपको बताती हूँ, सी लिख देंगे, ठीक है। अब ओ है, ओ के बाद इन्होंने क्या लगाया है, पी लगाया है, तो इन्होंने कितने प्लस किए हैं, +1 किया है यहाँ पे, ठीक है। ओ के बाद पी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यू है, यू के बाद क्या करेंगे हम, वी आ गया। अब हमारे पास आ गया यहाँ पर आर, तो आर के बाद क्या है, ST, ठीक है, +2 किया यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे एल है, तो एल को क्या लिखेंगे, M और N, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास N। देन आपके पास यहाँ पे G है, तो G को इन्होंने J लिखा है, यानी कि कितना डिफरेंस दिया है कि जो J आया है, देखिए काउंट कीजिए, GHIJ, ठीक है। तो प्लस क्या हुआ, 3 हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब P जो है इसको भी +3 करेंगे, जैसे P के आगे क्या आता है, QRS, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, S लिखा हमने, S। नेक्स्ट है आपके पास इधर E, ठीक है, E को कैसे लिखा है इन्होंने, I, तो कितना डिफरेंस है, +4 का, E के आगे FGHI आ गया ना +4। वैसे ही हमें जो R है यहाँ पर, R हमारा हो गया। अब I जो है हमारे पास, सॉरी R जो है हमारे पास, R का कितना आएगा, जैसे RSTUV, ठीक है, तो यहाँ पे लाएंगे हम V, ठीक है, V आ गया हमारे पास। अब हमारे पास बचता है I और T, ठीक है,
आई और जो टी है, अब देखेंगे, अब इन्होंने जो हम देखेंगे ऊपर तो अब हमारा ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे क्या है 1 + 1 + 2 + 3 + 4 किया है। अब हमें यहाँ पे करेंगे +5, तो +5 करेंगे आई में, तो आई के आगे क्या आता है, आई के आगे आगे आपका JKLMN, तो क्या आएगा यहाँ पे N, ठीक है। +5 किया, ये देखो 1 2 3 4 5 +5 हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास T, ठीक है। अब जो T है हमारे पास, यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, +6, ठीक है। +6 किया है ना, तो +6 यानी कि T के बाद हम जो करेंगे वो उसमें +6 रहेगा अल्फ़ाबेट में। तो T के आगे क्या आता है, UVWXYZ, देखो हो गया ना, 3 और 3 6, प्लस हमने कितने किए थे, 6, हो गया ये सब। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपको आ जाएगा यानी कि Z, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन निकल गया। तो जिन स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी कमेंट्स बॉक्स ज़रूर कीजिए कमेंट्स यहाँ पे कि मैम हमें समझ आ रही है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है तो वो किस तरह से क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। 5th क्वेश्चन हमारे पास, 5th क्वेश्चन जो है यानी कि हमें पूछा है CARROM। अब जो कैरम है इसको किस तरह से लिखा है, बी गलत डल गया थोड़ा, यहाँ पे इन्होंने लिखा है BZQN और L, ठीक है। ये इन्होंने लिखा है कैरम का कोड। अब हमें पूछा गया है कि हाउस का जो कोड है, ठीक है, तो वो क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें सब ऊपर जो हमारे ये फर्स्ट एग्जाम्पल दी है इसको सॉल्व देखना है, इन्होंने किस तरह से कितना डिफरेंस लेके किया है, तभी हम नेक्स्ट जो हमारा रहेगा उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है इन्होंने, कैरम को लिखा है BZQN, ठीक है, ये लिखा है। और हाउस को हम कैसे लिखेंगे, अब हाउस को लिखेंगे जैसे कि सी के आगे क्या आता है आपके पास B, H के आगे क्या आएगा, H के आगे आएगा आपका G, ठीक है। अब A है, A के क्या है यहाँ पे Z है, ठीक है। सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या किया है इन्होंने, एक सेकेंड मैं आपको फिर से बताती हूँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। यहाँ पे देखिए इन्होंने किस तरह से किया है क्वेश्चन, ये -1 -1 -1 -1 की रो में गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी के पीछे क्या आता है B। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो H है, H के पीछे क्या आता है आपके, तो H के पीछे आता है G, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे किया है A, तो A के पीछे क्या आता है आपका Z, ठीक है, क्योंकि वहाँ के A के पीछे तो कुछ नहीं आता, फिर लास्ट में चलेंगे शुरू से तो इधर आता है Z। अब हमें यहाँ पे पूछा है O का क्या आएगा, O के पीछे जो है वो है N, देन फिर आपके पास R है, R के पीछे क्या आएगा, R के पीछे आता है आपके Q, तो यहाँ पे U के पीछे जो है यानी कि T, S के पीछे क्या आता है आपके R, और E के पीछे क्या आता है आपके D, ठीक है। ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। कॉपी पेन अपने साथ रखिए, साथ साथ में लिखते चलिए, आपको समझ आएगी फिर ही कि इस क्वेश्चन में क्या किया है इन्होंने, -1 -1 -1 की तरह किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमें, बस अब आ गया 6th क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन क्या हमें पूछता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आपने CALCUTTA, ठीक है, ये पेपर में पूछा गया है।
अगर कलकत्ता का इन्होंने कोड जो दिया है यानी कि जी, साथ साथ में लिखिए, ठीक है, ई पी जी वाई एक्स एक्स ई, ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने इसका कलकत्ता का कोड दिया है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे जो है एफ एस क्यू एफ सी ई को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक्स है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लिखा है इन्होंने कलकत्ता, कलकत्ता का ये कोड दिया। अब हमें यहाँ पे कोड दिया, अब हमें यहाँ पे वर्ड बनाना है, ठीक है। तो ये किसका वर्ड होगा, इसका जिसका ये हमें कोड दिया गया है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इन्होंने फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल दी है वो किस तरह से दी है। देखिए सी और जी, अब यहाँ पे सी और जी का देखेंगे कि कितना डिफरेंस है यहाँ पे, कि इन्होंने सी और जी लाया है। जो सी और जी में इन्होंने किया है यहाँ पे +4 करके देख लीजिए। सी के आगे क्या आता है, डी ई एफ जी, कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे +4 किया। देन सारा जो आपका यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है इस सब में आपको +4 करके यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। उसी तरह से हम अभी नीचे भी सॉल्व करेंगे। एफ में जो हम +4 करेंगे तो कितना आएगा, एफ के आगे क्या आता है, जी एच आई जे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें आगे का नहीं बताना है, बैक का बताना है, क्योंकि आपको इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मैंने आपको सबसे पहले बोला कि यहाँ पे आपको कोड दिया है, नाम दिया है तो उसका कोड दिया है। अब यहाँ पे हमें कोड दिया है तो यहाँ पे हमें नाम लिखना है, ठीक है। तो नाम ये रहेगा कि जैसे सी और +G किया, अब हमें यहाँ पे F के रिवर्स जाएंगे, -4 करते चलेंगे, ठीक है। एफ के जो बैक साइड होता है यानी कि 4 जो कौन सा होएगा, एफ के पीछे ई के पीछे डी के पीछे सी और +B, तो कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास B, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखिए S, अब S को -4 करेंगे तो कितना आएगा, S के पीछे RQPO आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम O। अब Q है, Q के पीछे क्या आता है, Q के पीछे करेंगे हम तो PONM, क्या आ गया, M, ठीक है। तो आपको समझ आ रही होगी कि ये कौन सा वर्ड बन रहा है, लेकिन जो आप सोच रहे हो ये वो वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है। इसके कोई देखते हैं हम किस तरह का ये कोड बन रहा है, कि वैसे ही बन रहा है जैसे हम सोच रहे हैं कि अलग से बनेगा। तो देखिए आगे आपके पास आ गया F, तो F को -4 किया तो कितना आता है, देखिए EDCB, ठीक है। तो F को यहाँ पे भी आप B लिखिए। C के भी 4 कितना आता है, ठीक है, -4 किया C से, तो -4 किया BAZ, ठीक है। उल्टे चलेंगे ना, A के पीछे कोई आता नहीं तो फिर हम स्टार्टिंग से बैक से करेंगे, तो वो आपके पास आ गया ZY, तो यहाँ पे आ गया आपके पास Y, ठीक है। अब यहाँ पे है आपके पास E, तो E को -4 करेंगे तो कितना आएगा, DCBA, ठीक है, यहाँ पे आपका A आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये निकल के आ जाएगा। तो चलिए आगे का देखते हैं। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा तो वो किस तरह का क्वेश्चन होगा हमारे पास। देखिए 7 क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जिसको समझ आ रही है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि वहाँ पे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैम हमें समझ आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमें पूछा गया है कि यहाँ पे साथ साथ लिखिए MACHINE। देखिए मशीन को कैसे लिखा है, LBBIHOD, ठीक है। तो मशीन को इन्होंने किस कोड लैंग्वेज में लिखा है,
IHOD एंड अब हमें लिखना है SLTMFNB को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये M और L में कितना डिफरेंस है, माइनस का जा रहा है कि प्लस का जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि M के जो पीछे है वो है आपके पास L। अब हम यहाँ पे देखेंगे S जो है, S के पीछे क्या है आपके पास R, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, R लिखेंगे। ठीक है, आ रही है ना समझ कि ये किस तरह से क्वेश्चन करना है। S के पीछे आपका क्या आ गया, R। अब हमारे पास है यहाँ पे A को इन्होंने किया है B। अब हमारे पास यहाँ पे L है, तो L को कैसे लिखेंगे हम आगे, M। ठीक है, यहाँ पे M आ गया आपके। फिर आपके पास आ जाता है यहाँ पे देखिए मशीन C को क्या लाया इन्होंने, C को फिर माइनस किया है, यहाँ पे किया है इन्होंने -1 + 1 -1 + 1, इस तरह की ये रो चली है ऊपर की। तो उसी तरह से जो हमारा नीचे का कोड है वो हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए T है, जो T के आगे क्या आता है, T के आगे आता है आपका U। M के जो पीछे है वो आपका क्या आता है L। F के आगे क्या आएगा आपका G। ठीक है, N के पीछे क्या आएगा आपका, N के पीछे आता है आपका M। और फिर आपके पास आता है लास्ट B, तो B के आगे क्या आएगा आपका C। ठीक है, तो ये आपके पास कोड बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजनिंग पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसी के साथ आज की हमारी जो क्लास है कोडिंग लैंग्वेज की, ये ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।